हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से जो भी बच्चे राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर गवर्नमेंट सीट्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं या मैनेजमेंट से सीट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को बहुत छोटी छोटी बारीकियों की वजह से क्या होता है, उनकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियोस बना देती हूँ। जिन लोगों को पता है उनके लिए वेल एंड गुड है, पर जिनको नहीं पता एटलीस्ट उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, ताकि उनको एडमिशन लेते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है, हो सकता है, मे बी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही है। ये एक रूमर तो नहीं हो सकता। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये आया है कि हो सकता है काउंसलिंग की जो डेट है वो जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएंगी। तो अब बात आती है कि जो बच्चे हैं जिनकी वजह से काउंसलिंग डिले हो रही थी, जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उनका क्या होगा। तो जिन बच्चों का, अगर जिनके स्कोर्स अच्छे हैं और उन बच्चों का इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाता है तो उन बच्चों को भी इंटर्नशिप कंप्लीट करने का पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा, इफ़ अगर जो है काउंसलिंग की डेट मई में या अप्रैल में आ जाती है। और अगर अगस्त तक होती है या जून जुलाई तक होती है, तब तो वो इंटर्नशिप ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले एडमिशन उनका हो जाता है तो उनको इंटर्नशिप करने का पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। देखा जाए तो ये गुड न्यूज़ दोनों के लिए ही सही है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ पीजी का एडमिशन लेना है, उनको इस साल जो इन सर्विस में थे उनको एडमिशन लेना है, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग का वेट कर रहे थे। और इंटर्नशिप वालों के लिए भी इसलिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको इंटर्नशिप करने का पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी जो चीज़ है वो डोमिसाइल है। डोमिसाइल के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ। अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान की आपकी डोमिसाइल है, तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है और गवर्नमेंट मैनेजमेंट कोटा होता है, इन तीनों ही कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं। इफ़ अगर आप राजस्थान के नहीं हैं और आपने 5 साल यहाँ पे एमबीबीएस किया है राजस्थान के कॉलेजेस में, तब भी आप ये सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तब भी आप तीनों कोटे से राजस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट कोटा से ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन आप राजस्थान के हैं और आपने एमबीबीएस यहाँ से नहीं कराया, आप मान लो आपने महाराष्ट्र से करा या साउथ के किसी कॉलेज से करा है, तो आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। तब आपको ऑल इंडिया या मैनेजमेंट कोटे के थ्रू ही एडमिशन राजस्थान में मिलेगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आप राजस्थान के हैं भी, तो भी आप स्टेट कोटे का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपने एमबीबीएस जो है वो बाहर से करा हुआ है। और सेम वही चीज़ प्रोसेस जो दूसरे शहर के बच्चे हैं और उन्होंने अगर राजस्थान से एमबीबीएस किया हुआ है, तो वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। राजस्थान में जो काउंसलिंग राउंड होती है वो 4 राउंड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसका पूरा कंप्लीट। तो उसमें नोटिफिकेशन, अभी जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप राजनीत PG2023.in पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा आराम से। वहाँ पे जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड है तो वहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होंगे फॉर्म्स। तो पार्ट 1 में आपकी नॉर्मल जो डिटेल्स होंगी आपकी खुद की, वो आपको उसमें फिल करना है, और उसका जो चार्ज होगा, आपको जो फॉर्म के चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एंड देन पार्ट 2, जो भी आपकी अभी तक की क्वालिफिकेशन है, 10th 12th जो भी है, आपने एमबीबीएस वगैरह करा हुआ है, तो उस सब की जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपको पार्ट 2 में सबमिट करना है। और उसके बाद आपको 2 लाख रुपीज़ जो है वो आपको पे करना है। 2 लाख रुपीज़ काउंसलिंग फ़ी है, वो आपको पे करना है। और उसके बाद जब आप ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1 फिल करने के बाद और पार्ट 2 फॉर्म फिल करने के बाद, जब आप 2000 रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ जो है वहाँ पे कर देंगे, 2000 रुपीज़ जो आपका होगा वो नॉन रिफंडेबल चार्ज है, लेकिन 2 लाख रुपीज़ का आप दूसरे राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो वो आपको रिफंड भी हो जाएगा।
तो उसके बाद आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 2000 रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ पे करने के बाद आपका एक पोर्टल ओपन होगा, वो होगा चॉइस फिलिंग का। वहाँ पे आपको अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज के लिए आप इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होती है। और ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट नीचे जाकर सेव कर देते हैं, तो वो सेव नहीं भी होता है। बहुत वहाँ पे आपको पेशेंस का पूरा ध्यान रखना होगा। सेव करने के लिए पूरा देख लें, ऐड करने का ऑप्शन आता है, मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट सीट्स होती है, उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग में अक्सर बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका एडमिशन भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस होगा वो सब हमारी टीम करेगी आपके लिए। तो ये तो बात की बात है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो और सेकंड, जब आप मान लो अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिल पाता है आपको स्कोर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोटा की भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर मान लीजिए आपका किसी की वजह से एडमिशन नहीं होता है, तो वो जो 2 लाख रुपीज़ जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करा है, उसी को आप सेकेंड राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी एडमिशन नहीं मिला या फिर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं राजस्थान में, तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड की बात करते हैं, मॉप अप राउंड। तो सेकेंड राउंड में मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड राउंड जो है वो आपको जो है प्रोसेस जो होता है उसका, फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग वगैरह करी है उसी के अकॉर्डिंग लगभग सेकेंड राउंड में भी सेकेंड राउंड में जो है फ्रेश पोर्टल ओपन नहीं होता है। हो सकता है इस बार हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे वही उसी के अकॉर्डिंगली आपको सेकेंड राउंड में हो सकता है कि कॉलेज मिल जाए। लेकिन मॉपअप राउंड के टाइम पे जो थर्ड राउंड होता है उस टाइम पे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। उस टाइम पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपको मॉपअप राउंड में मिलता है एडमिशन तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलता है तो उसी के बेसिस पे आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज एडमिशन देगी। नहीं तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर मान लो आपने इन तीनों राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन लें, तो ऐसा नहीं होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं खुलती है। होता है बहुत कई बार कॉलेज गवर्नमेंट से, एमसीसी से इस तरीके से डिमांड करती है, तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए खुलती भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो है पोर्टल्स ओपन नहीं होते हैं। तो अगर आप राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कोशिश करें कि आप या तो फर्स्ट राउंड में फिल कर दें रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, चॉइस फिलिंग वगैरह, और या तो आप मॉपअप राउंड में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें अगर आप राजस्थान में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है उन्होंने यहाँ से MBBS नहीं करा हुआ है राजस्थान से, और फिर वो राजस्थान के रहने वाले भी नहीं है, पर उन्होंने राजस्थान काउंसिल के अंदर, मेडिकल काउंसिल के अंदर 3 साल का जॉब करा हुआ है, मतलब वो इन सर्विस हैं राजस्थान के गवर्नमेंट के अंदर, तो वो ये बेनिफिट ले सकते हैं कि उनका जो है उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी स्टेट कोटे के थ्रू। पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, इनफैक्ट उनको स्कोर में भी 30% एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। सो डॉक्टर्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और समझ में आया हो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। और ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स लेकर आने वाली हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड और ऑल इंडिया से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी उस पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।